मेरा नाम डॉक्टर पंकज जैन है। मैं पाक ग्रेशियन हॉस्पिटल मोहाली सेक्टर 69 में सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ। मैं 20 साल से पीडियाट्रिक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आज का टॉपिक है स्ट्रेस। क्योंकि अभी मैंने देखा कि नीट की परीक्षा हुई थी, तो नीट की परीक्षा में मैंने बच्चों को वीडियोस में देखा काफ़ी रोते बिलखते हुए और बाहर आके बिल्कुल बेहाल हो गए थे और उनका पेपर अच्छा नहीं गया तो परेशान हो गए थे। तो मैं काफ़ी समय से ये कोशिश में रहा हूँ कि जो बच्चे हैं उनको स्ट्रेस कैसे हैंडल करना, वो ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई की स्ट्रेस हो, किसी भी प्रकार की स्ट्रेस हो, उसे कैसे हैंडल करना, किस तरह से उसको टैकल करना, वो हमें सिखाना चाहिए। हम हमेशा कुछ ना कुछ पाने के पीछे भागते रहते हैं और जो नहीं मिलता उसके लिए परेशान होते हैं, उसी से स्ट्रेस आती है। ये शेर क्या है कि ये दुनिया क्या है, एक जादू का खिलौना है, जो मिल गया वो मिट्टी है और जो ना मिला वो सोना है। तो हम उस सोने के पीछे भागते हैं कि जो हमें नहीं मिल पाता। हमें भगवान ने इस धरती पे लाया है एक उद्देश्य के साथ में, और हमारा सब कुछ जो आगे बनना है हमें या आगे लाइफ में जो करना वो फिक्स हो चुका है। तो हम ये मानते हुए ईश्वर को हम प्रार्थना करते हुए और अपनी जो सामर्थ्य है हर किसी में, अपनी कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से हमें अपने को जिस तरह का प्रयास कर सकते हैं, जो हमारा बेस्ट पॉसिबल है वो देना है। बाकी ईश्वर की मर्जी या हमारे प्रारब्ध में जो लिखा है वो हमें मिलेगा। तो ये हम अगर थॉट प्रोसेस लेंगे और ये लगे हाँ हमें कोशिश ये करनी कि हमारा बेस्ट देना, अगर हम प्रयास ही ना करें तो फिर मुश्किल रहेगी। तो जब आपकी खासकर अभी पढ़ाई में, खासकर नीट वाले बच्चों की ये बात जो मैं कर रहा था कि अगर पढ़ाई में ये दिक्कत आ रही है, अगर कुछ चीज़ खराब गई है, हाँ हम भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे के आए हैं, उस टाइम पे हमें भी स्ट्रेस आती थी, पर हाँ एक चीज़ थी कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए और अपना बेस्ट पॉसिबल करिए। और सबसे बड़ी बात जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैंने एक चीज़ देखी थी कि कॉमन सेंस, आप जरा से भी अगर भयभीत हुए, जरा से भी आप एंसियस हुए, आपका कॉमन सेंस से जो आप अपना वर्क कर पाएंगे वो चला जाता है। तो हमने कई बार देखा है ऐसा कि जो विद्यार्थी बहुत अच्छे रहते हैं पढ़ाई में और उनको स्मार्ट भी रहते हैं और काफ़ी अच्छी मेहनत भी करते हैं, पर वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते एग्ज़ाम में। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे वो या तो एंड टाइम पे कुछ एंजाइटी आ जाती है या एंड टाइम पे कुछ किसी बात को लेकर भयभीत हो जाते हैं। सपोज कि अभी जैसे नीट की बात पे वापस आते हैं कि फिजिक्स का पेपर लेंथी आ गया था। अगर वो लेंथी आया पेपर, कैलकुलेटिव काफ़ी था, एनालिटिकल था, तो वो उसकी बात से घबरा गए। तो जैसा आया है अगर वो प्रयास करते तो हो सकता है कि जो जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए उससे 10-15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर पाते हैं, और इतने में तो आपकी रैंक सिलेक्शन पे काफ़ी असर पड़ जाता है। तो हमेशा प्रैक्टिस करिए, काफ़ी प्रैक्टिस करिए, एनालिटिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ये तो हुई एग्ज़ाम की बात। अब एक छोटी सी बात मेरे को लाइफ के बारे में करनी है कि सबसे बड़ा हमारा स्ट्रेस का कारण रहता है कि कल क्या होगा, है ना, पढ़ाई को लेके क्या होगा, कोई सोचता रहता है कि गर्लफ्रेंड को लेके क्या होगा, कोई सोचता है कि मेरे को फ्यूचर में मेरा स्टेटस क्या रहेगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें लेके हम सोचते रहते हैं, ठीक है। तो सेकंड चीज़ क्या है कि हमें ओवर थिंकिंग अवॉइड करनी है। ओवर थिंकिंग आप अवॉइड जितनी करोगे, और ओवर थिंकिंग अवॉइड कैसे कर सकते हैं कि लिव इन प्रेजेंट, जो आज है उसमें रहिए कि उसमें किस तरह से रहा जा सकता है। आज जो हम कर रहे हैं अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट कर रहे हैं और उसको हम किस तरह से एंजॉय कर सकते हैं, उसे जैसे क्या बोलते हैं माइंडफुलनेस बोलते हैं। अगर हम आज में रहेंगे तो, और फ्यूचर के बारे में ठीक है सोचना है, प्लान आउट जरूर करना है, पर पूरे टाइम हमको ये नहीं करना है कि हम बस इसमें ही लगे रहें कि क्या होगा ये करेंगे। आप प्रयास तो करिए, कोशिश तो करिए। तो इस तरह से रहेंगे तो स्ट्रेस हमेशा ओवर थिंकिंग और एंजाइटी से शुरू होती है और धीरे धीरे जाके ये अवस्था बढ़ते जाती है। और लास्ट में मैं एक शिव भक्त, हमारे राष्ट्र कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन, उनकी कविता की कुछ लाइनें हैं। उन्होंने बहुत अच्छा कहा था कि न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, जीवन पथ पर ये भी मिला वो भी मिला, हार मानूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। धन्यवाद।